Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th Maths chapter 8 exercise 8.2. आज हम exercise 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. Let's read question 2. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQR is a rectangle. हमें इस क्वेश्चन के अंदर एबीसीडी क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है. ये डायग्राम में देखो आप, एबीसीडी इज अ रोम्बस, राइट. यू नो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है. रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, यानी जो एसी डायगोनल है वो डीबी को बाइसेक्ट करेगा 90 पे. तो लिख लेते हैं ये 90 डिग्री, राइट. और जो साइड्स हैं रोम्बस की, ए बी इसका मिड पॉइंट पी एंड बी सी का मिड पॉइंट क्यू एंड सी डी का मिड पॉइंट आर एंड डी का मिड पॉइंट एस दिया हुआ है. जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है, राइट. क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको. तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एबीसीडी एक रोम्बस है और हमें शो क्या करना है, यानी टू प्रूव क्या करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल, राइट. PQRS हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है. इसके लिए हमें PQRS क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. तो यू नो पैरेललोग्राम तो इजीली प्रूव हो जाता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, राइट. तो इसके लिए हम सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं. तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC. तो लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ADC S is midpoint of AD and R is midpoint of DC. लिखेंगे S is midpoint of AD and R is midpoint of DC. जब हम किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ इन लेंथ होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यू नो, ठीक है. तो वही हम लिखेंगे, therefore SR parallel to AC and SR equal to half AC. क्या रीजन है इसका, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये भी दोनों मिड पॉइंट है. तो ये PQ पैरेलल हाफ AC हो जाएगा एंड PQ इज इक्वल टू हाफ इन लेंथ ऑफ AC हो जाएगा, राइट. तो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P is midpoint of AB, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC, Q is midpoint of BC. So PQ parallel AC, PQ parallel AC and PQ is equal to half AC. देखो हमने ऊपर प्रूव किया था SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC. इसको हम नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं, राइट. अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, SR पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC, इट मींस AC AC कॉमन आ रहा है, इट मींस SR पैरेलल PQ हो जाएगा. फ्रॉम 1 एंड 2 SR पैरेलल PQ and SR is equal to PQ, क्योंकि SR is equal to half AC के and PQ is equal to half AC के, it means half AC कॉमन आ रहा है ना, तो it means SR is equal to PQ, SR is equal to PQ. और हमें ये प्रॉपर्टी बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम. सो PQRS is a parallelogram, राइट. अब हमें क्या करना है, ये जो पैरेललोग्राम बना है अगर हम इसके एक एंगल को 90 प्रूव कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि हमें PQRS एक रेक्टेंगल ही शो करना है. तो हम क्या करेंगे, P को 90 प्रूव कर देते हैं, ठीक है. तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. तो हम नेम लिख देते हैं, इसको नेम दे देते हैं हम L
और इसको हम दे देते हैं m, राइट। हमने अभी ऊपर शो किया था 2 में पी क्यू पैरेलल AC, पी क्यू पैरेलल AC शो किया था ना, तो हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल AC, ठीक है, फ्रॉम 2, राइट। अब पी क्यू का स्मॉल पार्ट PM, ठीक है, तो PM लिख लेते हैं, और AC का स्मॉल पार्ट LO, ठीक है, तो ये भी पैरेलल होगा ना, क्योंकि PQ पैरेलल AC था, तो PQ का स्मॉल पार्ट PM और AC का स्मॉल पार्ट LO, ये दोनों भी पैरेलल होंगे, तो हमने लिख दिया, राइट। और इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ इसी तरह से हम इन ट्रायंगल ABD में कंसीडर करते हैं मिड पॉइंट्स AB का P एंड AD का S, और इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन सेगमेंट PS है वो पैरेलल टू BD आएगा एंड हाफ इन लेंथ DB होगा, राइट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, P is midpoint of AB, S is midpoint of AD, तो हमने लिख दिया S is midpoint of AD। सो PS क्या हो जाएगा, जब हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल एंड हाफ इन लेंथ होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर PS parallel DB and PS equal to half DB by midpoint theorem, right। अब ये देखो PS का स्मॉल पार्ट क्या है हमारा LP, तो PS का स्मॉल पार्ट लिख देते हैं LP, ठीक है, एंड DB का स्मॉल पार्ट क्या है OM, तो DB का स्मॉल पार्ट OM लिख देते हैं, तो ये भी पैरेलल होंगे ना दोनों। जब PS पैरेलल DB है तो इनके पार्ट LP एंड DB का पार्ट OM पैरेलल होंगे, राइट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, राइट। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PM पैरेलल OL फर्स्ट में शो किया था एंड सेकंड में शो किया था LP इज इक्वल टू OM, ठीक है, PM पैरेलल LO एंड LP पैरेलल OM। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, तो इट मींस ये पैरेललोग्राम बन गया। वी सी दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल LPMO आर पैरेलल, सो LPMO इज अ पैरेललोग्राम, राइट। और ये जब LPMO ये पैरेललोग्राम बन गया तो इट मींस अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, वी नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो लिखेंगे सो एंगल O इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ओ हमें 90 दिया हुआ था तो इसलिए P भी 90 हो गया, इट इम्प्लाइज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल PQRS को हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया है, ठीक है, और अब हमने एंगल P को 90 भी शो कर दिया, इट मीन्स PQRS हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल, राइट। हैंस PQRS इज अ रेक्टेंगल, यही हमें प्रूव करना था, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 8.2 का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, आज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज। थैंक यू।